नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मौसम के बारे में बात करेंगे। साथ में एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अब मानसून की बातें होने लगी है कि मानसून जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुँचने वाला है। जिस प्रकार के वेदर मॉडल प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके अनुसार तो बताएं शायद 15-16 मई के आसपास मानसून की दस्तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिल सकती है और ये लगातार बरसात होने की संभावनाएं बन रही है। और लगातार बरसात का मतलब है कि मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह साथ में श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंच सकता है। साथ साथ में बताऊं तो अरब सागर का दक्षिणी इलाकों में भी मौसम काफ़ी शांत बन रहा है, यानी धीरे धीरे बरसात वाला बनता जा रहा है, जिसके आशंका या संभावना बन रही है कि मानसून अब की बार जल्दी आ सकता है। उत्तर भारत में जो थोड़ी बहुत परी मानसून की गतिविधियाँ हो रही है वो 1-2 दिन होगी, उसके बाद में फिर परी मानसून की बरसात लगभग थम सी जाएगी। हाँ, पूर्वी भारत में आने वाले दिनों में लगभग 20, 21, 22, 23 मई के आसपास फिर से बरसात बढ़ने की संभावना है। और बता दूं, जो सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क में तब्दील हुआ सिस्टम है वो डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1-2 दिन में ये सिस्टम म्यांमार की तरफ जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा और कमज़ोर होने के साथ साथ में फिर दोबारा से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बरसात वाले सिस्टम बनने लगेंगे, सर्कुलेशन बनेंगे, फिर लो प्रेशर बनेगा। तो ये कंटिन्यू इस प्रकार की संभावनाएं अब बनती नज़र आ रही है, क्योंकि मानसून अभी हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी व्यापारिक हवाएं काफ़ी ज़्यादा अब सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है और पैटर्न भी इसी प्रकार का बन रहा है। हवाएं तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने हवाओं वाला वेदर मॉडल देखा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी भारत में इस प्रकार से हवाएं अरब सागर की तरफ से हवाएं चलने लगी है, जिसकी वजह से केरल में और तमिलनाडु में और साथ में दक्षिणी कर्नाटक में बरसात और आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ जाएगी। और लग रहा है कि 20 मई के बाद में ज़्यादा मात्रा में बरसात और आंधी तूफान केरल और तमिलनाडु में देखा जा सकता है। अब आपको मौसम पूर्वानुमान थोड़ा सा विस्तार से दिखाते हैं। यह है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना, साथ में बिहार के भी पूर्वी क्षेत्रों में बरसात आंधी तूफान है। हाँ, मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत मौसम आज दोपहर के बाद में थोड़ी सी जगहों पर बदल सकता है, बाकी ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना नहीं है, थोड़े मोटे एरिया में भी संभावना है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, इन क्षेत्रों में गर्म मौसम रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख साइड बरसात और कहीं पर हल्की स्नोफॉल होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बाकी पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना है। और मैंने आपको बताया कि दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अब लगातार बरसात होने की संभावना है। अब लगातार बताऊं तो लगभग 23 मई तक मैं आपको बरसात की संभावनाएं बताऊंगा, मौसम के बारे में बताऊंगा। तब तक दक्षिणी भारत में इन तीनों रीजनों में बरसात की संभावनाएं बनेगी। इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम भी काफ़ी ठीक ठाक बना रहेगा। 14 मई को संभावना ये है, 14 मई को सिस्टम लगभग अपना रास्ता बदलेगा, थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी के मध्य इलाकों की तरफ बढ़ेगा और फिर भी दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियाँ होगी। तेलंगाना तक भी अब बरसात बढ़ जाएगी, ऐसा लग रहा है। उत्तरी कर्नाटक में भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बनेगी। और ये है 15 मई का पूर्वानुमान, जब सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मूव करता हुआ म्यांमार की तरफ चला जाएगा। लगभग डिप्रेशन बनेगा या डीप डिप्रेशन बनेगा, लेकिन साइक्लोन की आशंकाएँ कम हो गई है और दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ा देगा सिस्टम, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात बढ़ा देगा। और ये बरसात बढ़ने का संकेत है कि अब जल्द ही मानसून आने वाला है। 16 मई की संभावना ये है। 16 मई को पूर्वोत्तर राज्यों में, साथ साथ में पूर्वी भारत में भी बरसात दिखाई दे रही है और लगभग सिस्टम म्यांमार के तटों के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा, ऐसा लग रहा है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन रही है। केरल और तमिलनाडु में तो अब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे बरसात की गतिविधियाँ बढ़ेगी। तमिलनाडु में ज़्यादा नहीं होगी, केरल में ज़्यादा होगी। 17 मई को ये संभावना है। और इसी के साथ साथ में देखें 18 मई का पूर्वानुमान, तो 18 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास काफ़ी ठीक ठाक बरसात दिखाई दे रही है। संभावनाएं बन रही है, जिस प्रकार की मानसून की बरसात होती है वैसा दिखाई दे रहा है। केरल, तमिलनाडु में थोड़ी थोड़ी बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी धीरे धीरे। और जिस प्रकार की पहले उग्र बरसात हो रही है, उसके बाद में फिर बरसात धीरे धीरे अपने नॉर्मल कैटेगरी में, यानी मानसून की जो बरसात झमाझम बरसात होती है वैसी बरसात केरल, तमिलनाडु की तरफ होने लगेगी। 19 मई को संभावना लगभग उत्तर मध्य पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में केवल केरल में बरसात की संभावना रहेगी। और 20 मई को ये संभावना है, देख लो। 20 मई के बाद में 21 मई का भी पूर्वानुमान देखें। 21 मई को ये वेदर मॉडल तो बता रहे हैं पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात संभावित है। साथ साथ में आपको दिखाते हैं 22 मई का पूर्वानुमान। 22 मई को ये पूर्वानुमान है, इसमें पूर्वी भारत में बरसात दिखाई जा रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में, साथ साथ में दक्षिणी भारत में भी।
अंडमान और निकोबार द्वीप में तो कंटिन्यू बरसात होने की संभावना बनी रहेगी अब, क्योंकि अब अंडमान और निकोबार द्वीप के काफ़ी करीब मानसून आ चुका है। और मैं बताना चाहूँ, जो ये बरसात दिखा रहा है पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, यानी लगभग 21 और 22 मई वाले मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो ये बदलने वाला है और ये बदलेगा। ये भारतीय मौसम विभाग द्वारा बनाया गया मैप है और ये बदलने की संभावना है 21 और 22 मई वाले वेदर मॉडल यानी मैप की। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था कि अभी मानसून की गतिविधियाँ अंडमान और निकोबार द्वीपों में बढ़ने वाली है।